हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम पटवारी के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसका आज 10th नंबर का मॉक रहेगा। अभी तक हमने 9 लेल कंप्लीट कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, वो अवश्य मॉक टेस्ट देख लें एग्ज़ाम देने से पहले, जिससे आपके मैथ्स के क्वेश्चंस को करने में एग्ज़ाम टाइमिंग में आपको बहुत आसानी होगी और आप क्वेश्चंस को नई अप्रोच के साथ में सॉल्व करना सीख पाएंगे। ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट मॉक रहेगा, क्योंकि आज 14 अगस्त हो गई है। 15, 16 2 दिन का ऑफ है और 17 को आपका एग्ज़ाम है ही। तो आप अब आपने जितनी तैयारी करी है उसको जितना भी हो सके उतना आप रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि अभी कुछ नया पढ़ने से कुछ भी नहीं मिल सकता और लास्ट टाइम में ज़्यादा पढ़ना भी सही नहीं रहता। जितना आपने पढ़ लिया उसको रिपीट करो आराम से। थोड़े से जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक वाइज होते हैं ना, जैसे खेल कूद वाले हो गए, वर्तमान में कौन क्या है, ये है ना। तो इस टाइप के टॉपिक्स हैं जिनकी ज़रूर आपकी कोई प्लेलिस्ट बनी हो या आपने कोई रेडी करके रख रखी हो, उसको ज़रूर टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना जैसे टाइम मिले वैसे। तो क्या है, आपके वहाँ क्या होता है, सीधे क्वेश्चंस दिख जाते हैं। ये जैसे खेल कूद वाले दिख जाएंगे, राजस्थान से रिलेटेड जो अभी खेल कूद के टॉपिक्स या जो हुए हैं ना, उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। और बाकी मैं एक वीडियो आपको भी बना दूंगा कल या परसों में कि एग्ज़ाम में किस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस को पिक करें और पहले किस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना प्रेफर करें। तो मैं आपको ये चीज़ें एक क्लास और बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज की पहली क्लास। ये आज की क्लास पहला क्वेश्चन, संख्याएं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी समानुपाती होगा। देखो, समानुपाती के लिए क्या होता है, ये और ये संख्या का और ये संख्या का मल्टीप्लाई बराबर हो। तो x + 6 गुणा 17 + x बराबर होगा 7 + x और 15 + x के। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 17 × 102 प्लस 17x प्लस 6x प्लस x²। अब इसको कर लो, 15 × 7 = 105 प्लस 22x प्लस x²। 22x कैसे कर लिया, ये डायरेक्ट लिख दिया, 15x प्लस 7x 22x। x² से x² कट गया, ये कितना है, 23x है। ये कितना है, माइनस का 3 बचेगा भाई, 105 इधर आ जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। और ये 23 है, उधर जाएगा तो माइनस का x बचेगा। तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। यही आपका आंसर है। तो 3 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू बराबर बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। तो 100 है, जिनमें से 60 पुरुष हैं और 40 महिलाएं हैं। 40% में से महिलाओं के 70% महिला स्टाफ विवाहित है, तो 30% नहीं है, यानी कि 12 नहीं है। 40 का 30% निकाल लेते हैं और यहाँ का इसका 50% निकाल लेते हैं, यानी कि 50% क्या होगा, 30 होगा। क्योंकि पुरुषों का 50 विवाहित है तो 50 अविवाहित है। 30 और 12 कितना हो गया, 42% ऐसे लोग हैं जो अविवाहित है। यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। 42% आपका आंसर होगा। मतलब इस स्पीड से आपको क्वेश्चंस को वहाँ पिक करना है। हमने लगभग 1.5 मिनट में आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर ली दिए। तो ये स्पीड या अप्रोच का आप वहाँ पे एग्जाम में अच्छे से यूज करना सीखे। हमने यही सीखा अभी तक के 10 पेपर किए हैं, उनमें 9 कर दिए, 10वां ये पेपर है। ठीक है ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। मैंने आपको लिए इस क्वेश्चन को करने का एक नया ट्रिक बताया ही था। ये 5 और ये 5 और ये 5 का 5 यानी कि 0.25। ये पूरा तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और ये होता है साधारण ब्याज। क्या डिफरेंस है, 0.25 का डिफरेंस है। 0.25 बटा 100 गुणा 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, पॉइंट हटाएगा तो ये 25 ही रह जाएगा। तो 25 का अंतर है। कितने का अंतर है, 25 रुपये का अंतर है। बस हो गया सॉल्व। समझ में आ गई ना। इस टाइप की अप्रोच आपको मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर दिए, और अगर तब भी समझ में नहीं आए तो मैंने अपने ये चैनल पे
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासेस ले रखी हैं, ज़्यादा नहीं है, 12-12, 15-15 मिनट की क्लासेज हैं। फटाफट से आप 1.5 गुना स्पीड पे है, जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपका फटाफट क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 प्रस्तावित की है। यदि वह इसे 10% कम कीमत पर वसूल करे तो भी उसे 10% का लाभ हो जाएगा। तदनुसार मशीन का वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए भाई, 27,500 में इसमें 10% की छूट देता है, यानी कि 90/100 करता है। इसके बाद में इसको 10% लाभ होता है, 100/110 हो जाएगा। 0 0 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 पंजो 55, 0 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 9 पंजो 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22,500 रुपये क्या है इसका वास्तविक मूल्य। ये आपका आंसर हो गया भाई। एक ही लाइन में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गई ना? अपन इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं। आगामी आप हालांकि अभी पटवारी के एग्ज़ाम देंगे, आगामी कोई भी वीडियो का एग्ज़ाम होगा, या कई स्टूडेंट्स होंगे जो रेलवे की प्रिपरेशन भी करना चाह रहे होंगे कि पटवारी का एग्ज़ाम हो जाए, इसके बाद में रेलवे की प्रिपरेशन करें, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आएंगे। तो हम ग्रुप डी के लिए भी अभी इस टाइप की जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो भी लेके आएंगे, वो भी स्टार्ट कर देंगे लगभग 20 या 21 तारीख से। तो आप जो भी अपना साथी है वो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहे, या और उसका कोई फ्रेंड है वो चाहे, तो यहाँ से क्लासेस ले सकता है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार भाग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत है भाई, ये 15 दे रखा है और ये आपको 25 दे रखा है। यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे और ये निकाल लेंगे। पाइथागोरस लगाओ भाई, ये x है, तो x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 225 बराबर होएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625 के। तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा 400, 400 का रूट ले लिया तो x बराबर आ गया 20। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15 गुणा 20 क्या हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना कैसे किया हमने? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि एफ एम बराबर -4 और एन बराबर -2 है, तो m³ -3m² प्लस 3m प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर प्लस n³ का मान क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। 4 है, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, तो क्यूब है तो माइनस का माइनस साइन रहेगा, -3m² है, m का 16 होता है गुणा 16, माइनस तो प्लस हो ही गया यहाँ पे, माइनस प्लस मतलब 3 गुणा -4 प्लस 3 -2 प्लस 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -8 सॉरी माइनस प्लस की ज़रूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट -8 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो -12 हो जाएगा। लिख दूँ यहाँ पर -12 और क्या है ये -6 हो जाएगा। इसको -6 लिख दूँ, -6। अब बताइए क्या हुआ? -64 -48 -12 -6। ठीक है, तो देखो -64 -48 -12 -6 प्लस 4 × 3 12 -8, ये बच रहा है। प्लस का ओनली 12 है, बाकी सारे माइनस के अंदर जोड़ दो माइनस माइनस। 8 और 6 14, 14 14 और 12 26, 26 और 48, 26 और 48 कितना होता है? 54, 74, 74 और 64, लो भाई 74 जोड़ दो 8 और ये 138, इसमें से माइनस और ये प्लस का कितना है? 12 है, तो कितना बच गया? माइनस का 126 बच गया, माइनस का 126 ही आपका आंसर है। इसको यहाँ रख के मैंने आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टेकिंग ले कर लिया है, बाकी है ना ये अपन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इस वैल्यू को इसमें पुट करते ही आपकी फटाफट कैलकुलेशन आ जाएगी। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले क्या था? 100 × 100 था, यानी कि 10,000 था। 100 क्यों लेते हैं? वैल्यू ईजी रहती है। 125% कर दिया और इधर 80 कर दिया, यही है। ये भी क्या होता है? 10,000 होता है इनका मल्टीप्लाई।
कोई फर्क पड़ा क्या? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जय श्री राधे। आयत के क्षेत्रफल कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस यही आंसर है इसका। ठीक है, 10,000 था, 10,000 का 10,000 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10,000 ही आएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सोहन और मोहन अकेले किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक कार्य मिलकर किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले सोहन कार्य छोड़कर चला गया। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? देखिए भाई, सोहन और मोहन बराबर 9 और ये 18। एलसीएम ले लिया आपने यहाँ से 18, ये करेगा 2 और ये करेगा 1। अब कार्य 3 दिन पहले चला गया, तो 3 दिन तो अकेले मोहन ने काम किया बेचारे ने। कितना दिन हो गया? 15 दिन का काम बच गया, तो 3 दिन तो ये चलेगा, है ना। 15 दिन का काम बच गया, 15 दिन इन दोनों ने काम किया, यानी कि 2 और 1 3 दिन काम, 3 एक जने मतलब एक दिन में 3 काम कंप्लीट किया। तो 15 काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा? 5 दिन। 5 दिन तो ये दोनों साथ काम करते हैं और 3 दिन बेचारा अकेला मोहन काम करता है। टोटल काम कितने दिन करते हैं? 8 दिन करते हैं। आपका 8 दिन ही आंसर हो जाएगा। ये पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। समझ में आ गया ना ये? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 10 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घनों को मिलाकर किनारे से किनारा मिलाकर जोड़ा जाए तो परिणामी ठोस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? अब देखिए, 4 घन है, ठीक है, ये 10-10 के थे और ये ऊंचाई है। और घन देख लो, वैसे तो ऐसे बनता है, और ये क्या है, अपन ने यहाँ बनाने के लिए ऐसे किया है। तो इसकी जो ऊंचाई है और जो चौड़ाई है वो तो वही 10 की 10 रहेगी, यानी कि ये भी 10 रहेगी और ये जो है ये भी 10 रहेगी। लेकिन जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 10, 20, 30, 40। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखिए, लंबाई तो हो जाएगी 40 और चौड़ाई रहेगी 10 और ऊंचाई भी रहेगी 10। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 गुणा L कितना है? 40 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 40। 400 प्लस 100 प्लस 400 को 2 से गुणा, 4 500, 900 गुणा 2, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ? क्योंकि ये बढ़ेगा, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई इसकी क्या रहेगी? 10 की 10 ही रहेगी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। बाद में 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 10 विद्यार्थी उस कक्षा में शामिल और आ जाते हैं, तो सबका औसत क्या होगा? इनका क्या बेसिक से निकाल लेते हैं। 105 गुणा 20 टोटल क्या हो गया? 210, यानी 2100 हो गया। इधर 120 गुणा 10 यानी टोटल हो गया 1200। इन दोनों का जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 3300। बच्चे कितने हैं? 20 और 10, 30 बच्चे। काटो, 110। 110 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। अब मैंने इसको ये बेसिक से ही अपन क्यों करा? क्योंकि जनरल क्वेश्चन जनरल तरीके से करा है। अब इसमें कोई फॉर्मूला या कोई शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये आसानी से अपन सॉल्व कर सकते थे। मेरे हिसाब से इसमें हमने 15 सेकंड भी नहीं लिए होंगे। 15 सेकंड मान लो, चलो 15 सेकंड में आपके ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अगर आपको अप्रोच आती है या क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है तो 20 सेकंड 15-20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आसानी से। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में अमन और नमन की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये था। भाई अमन तो 3x और नमन x, तो 4 वर्ष पूर्व करेगा तो -4 कर दो, -4 कर दो बटा में करके। इनका अनुपात क्या है? 4:1 है। ये दे रखा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3x - 4 बराबर 4x - 16। -16 इधर आ जाएगा तो +16 हो जाएगा, तो ये 12 बच जाएगा और ये इधर चल जाएगा तो x हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। x की वैल्यू 12 है। अब क्या बोल रहा है? अमन की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी अमन की? 3 है तो 12 3 36 हो जाएगी। अगर नमन की पूछ ले तो नमन की 12 हो जाएगी। ठीक है, तो अमन की पूछे तो अमन की 36 वर्ष की आयु इसकी हो जाएगी। 36 वर्ष आंसर आपका हो जाएगा। ये कैसे किया तो समझ में तो आ ही गया होगा वैसे, पर मैं एक बार और बता दूँ। 3 था तो 3x और x था। 4 वर्ष पूर्व यानी कि -4 करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 4/1 के जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न के। यदि राशि पर 5%
वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या होगी। तो समय क्या है, 1 वर्ष का है, दर क्या है 5% है, राशि एक ही है, तो यानी कि 5 गुणा 1 यानी कि 5 का मतलब आपको दे रखा है 42 रुपये। 1 का मतलब निकाल लीजिए, यानी कि राशि चाहिए तो 100 का मतलब निकालना पड़ेगा। 42/5 गुणा 100 कितनी बार, 20 बार, 0 4 8, 840 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ कैसे कर दिया मैंने ये 5 सीधा। भाई कोई भी धन है, 840 तो आंसर आ ही गया शॉर्ट ट्रिक से। कोई भी धन है x 3 वर्ष में 5/100, ठीक है। कोई धन और है x ही 4 वर्ष 5/100, इसका डिफरेंस क्या है 42 है। 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 और 3 बचेगा। सॉरी क्या बोल दिया है, 3 और 5 और ये x गुणा 4 और 5 करो। देखो 15x/100 था, ये 20x/100 है, इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 42 दे रखा है। तो 5x/100 बराबर 42। ये कितनी बार कट गया 20 बार कट गया, 20 उधर जाएगा, x बराबर 42 गुणा 20 वही 840 आया, ठीक है। वो मैंने इधर से डायरेक्ट करने लग गया था, इस वजह से आपका ये थोड़ा सा डाउट हुआ। समझ में आया ना, यही है अप्रोच तो यही है। अब हमने डायरेक्ट क्या किया था कि डिफरेंस तो टाइम का ही तो है, परसेंटेज तो सेम है और जो मूलधन है वो भी सेम है। तो 1 वर्ष में 5% के हिसाब से 5% तो वैल्यू बढ़ेगी, तो 5% की वैल्यू क्या हो गई 42 हो गई। उसके हिसाब से आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। किसी वस्तु को 6% या 4% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, सेम टू सेम है। 2% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 दे रखी है। 100% यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो 3/2 गुणा 100 कितना आ गया 50 आ गया, 50 थी 150, बस क्रय मूल्य क्या हो गया 150 हो गया। यही आपसे पूछा गया है, समझ में आ गई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक गोले का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी कि 4/3 πr³, यही होता है गोले का आयतन। तो 4/3 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 कर दिया, ठीक है। करो तो 22 चौक 88, 7 7 49, 88 और 49 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर कर लेते हैं आराम से। 88 गुणा 49, 9 8 72, 7 9 8 72 और 7 79 गुणा 4 से करो, 4 8 32, 3 32 और 3 35, 2 1 12 और 1 13, 43 12/3, 3 भी है ना, तो 4312/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या है 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। समझ में आ गई ना, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बाकी इजी क्वेश्चन था। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह इसे 2 गुनी दाम पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। भाई 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 120 में बेचता था पहले, तो 20% लाभ होता था मतलब। अब इसको क्या करता है 120 की जगह 240 में बेचता है, यही कह रहा है 2 गुनी दाम पर बेचता तो लाभ, तो पहले 100 से 140 पे आएगा, कितना बड़ा 140/100 गुणा 100, 100 से 100 बढ़ कट गया, कितना बढ़ गया 140% का लाभ हो गया इसको, ठीक है। यही पूछा गया 140% का लाभ हो गया। तो आज अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आराम से अपना पेपर करिएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं समझ में आते हैं, एक बार में आप पिक करें, ठीक है। और जो नहीं आते हैं, आपको कैलकुलेशन लगती है कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको सेकंड राउंड में आप ज़रूर करें, क्योंकि अपने पास में टाइम बहुत है, 3 घंटे का टाइम बहुत होता है, ठीक है ना। आराम से पेपर करिएगा और बताइएगा कि कैसा क्या रहा। हालांकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो और अर्जेंट कोई होगी तो मैं आपको इस चैनल पे ले लूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नई क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिएगा सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।